नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके पास में समय बहुत ही कम बचा है और ये समय गोल्डन चांस है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, यही जो आपके 1.5 से 1.5 महीना आपका बचा हुआ है, यही आपको सक्सेस दिलाएगी। इसलिए आपको एक भी मिनट आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस को और आपके समय को बचाने के लिए हम तत्पर हैं और हम क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम में कैसे करते हैं वो चीज़ अलग होती है। तो वही चीज़ हम आप कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे और अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो वो हर एक फंडा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, जो हर बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो आज चीज हम आपको बताने वाले। आज क्या, इसके पहले जितनी भी क्लासेस लिए हैं मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने का नजरिया ही बदल दिया है। आप क्वेश्चन कैसे करते थे, लेकिन आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी होगी तो आपका नजरिया बदल गया होगा और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, अपना एनालॉगी चैप्टर चल रहा था और आज इस चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज इसे हम पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि आज अपना ये टॉपिक क्या हो जाए, आज ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, इसकी हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 84 आज का हमारा, पक्षी का संबंध उड़ना से है। यहाँ पर याद रखना, पक्षी का संबंध उड़ाना लिख देंगे या उड़ना लिख देंगे, बात देखिए। ठीक है, पक्षी का संबंध उड़ना से है, तो आपको बताना है कौन किसका सही होगा। तो आपको पता है पक्षी क्या है, पक्षी एक प्रकार से पक्षी की जो चाल होती है उसे हम उड़ना कहते हैं। पक्षी उड़ती है, तो उसी प्रकार से बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पक्षी का संबंध जिस प्रकार से उड़ना से दे रखा है, आप कहेंगे मवेशी का झुंड से, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में बिल्ली बिलौटा, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, बिल्ली का बिलौटा बना दिया। फॉक्स की बात करें विक्सन, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, आप कहेंगे जिस प्रकार से चिड़िया हमारे उड़ने का काम करती है, उसी प्रकार से जो घोड़ा होता है वो चौकड़ी भरता है। घोड़ा क्या करता है, चौकड़ी भरता है। इसलिए आपका कौन सा राइट होगा, आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, फ्रांस का संबंध पेरिस से दे रखा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, आप कहेंगे फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस होती है। इसका मतलब लॉजिक चल रहा है इसमें कैपिटल का और कंट्री का चल रहा है। आप इसमें देखेंगे, आप कहेंगे ईरान का रियाल होता है क्या, नहीं होता है, गलत हो गया। ईरान का रियाल थोड़ी होता है, चीन का युआन थोड़ी होता है, इसका तो बीजिंग होता है। भारत की मुंबई थोड़ी है, भारत की तो नई दिल्ली है। हाँ, क्यूबा की क्या याद रखना, हवाना है। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे हवाना है। ठीक है, भारत की तो दिल्ली होती है, नई दिल्ली होती है। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, बट यहाँ पर आपसे एक्चुअल राजधानी पूछेंगे तो याद रखेंगे क्यूबा की राजधानी क्या है, कैपिटल है। तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल, ये हो जाएगा क्यूबा का कैपिटल यानी कि हवाना। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 86 लिखा है, कहाँ का संबंध स्थान से दे रखा है। कहाँ का संबंध स्थान से दे रखा है, तो आपको बताना है कब का संबंध किससे होगा। याद रखना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जो कहाँ है वेयर प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में बताता है, और जो कब होता है ये टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में, समय के बारे में बताता है। याद रखेंगे समय के बारे में बताता है ना। ऐसे बोलते हैं ना, राम स्कूल कब गया था, यानी कि समय पूछा जा रहा है। राम कहाँ गया था, स्थान पूछा जा रहा है, तो कहाँ स्थान के बारे में बताता है और कब किसके बारे में, समय के बारे में बताता है। ठीक है, तुम कब उठते हो, आपसे समय पूछा जा रहा है। इसके बाद में 87 नंबर की बात करें कि आदमी का संबंध स्तनपायी से। आपको पता है आदमी क्या है, स्तनपायी है। तो बताइए तितली क्या है, तो आप कहेंगे तितली एक प्रकार का क्या है। देखिए, आदमी का संबंध किससे, तो आप कहेंगे स्तनपायी से। तो तितली का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे कीट से हो जाएगा। तितली का संबंध किससे हो जाएगा, कीट से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं अगला, तितली क्या है, एक प्रकार की कीट है। मनुष्य क्या है, स्तनपायी। तो तितली क्या है, तितली कीट है, चिड़िया थोड़ी है, चिड़िया थोड़ी इसमें आ जाएगा। सरीसृप नहीं होगा, कैटरपिलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिलाई का संबंध दर्जी से। आपको पता है जो टेलर, टेलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जी। दर्जी का काम क्या होता है, सिलाई करना।
ऐसे चित्रकारी करना किसका काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे चित्रकार का काम हो जाएगा। किसका काम होगा, चित्रकार का। पेंट तो होता है नहीं, प्रिंटर, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो बच्चा हमारे पास क्या, चित्रकारी। तो जिस प्रकार से दर्जी क्या करता है, कपड़ों को सिलता है, ठीक उसी प्रकार से चित्रकार का काम क्या होता है बच्चों, चित्रकारी करना उसका काम होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, चित्रकारी करना होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन कि बताइए ROS रोसबरी, ROSEBERRY, इससे लिखा गया है क्या, SEBERRRYRO, तो आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का आपसे पूछा गया है कि बताइए आप ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल का आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम विकल्प दे तो आप विकल्प ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प दे लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा है, TIFU, पहला ऑप्शन है TIFU, और इसके बाद में LBE और AU, पहला विकल्प है। दूसरा हमारे पास है AUTI, FULBE। तीसरा हमारे पास है EAUTIFULB। इसके बाद में UTIFULBE। ये ऑप्शन लिखने का एक ही तात्पर्य ऑप्शन, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम विकल्प लिखते हैं कि आपको एग्जाम सोच बताए। ठीक है, तो देखिए आप कहेंगे रोस्टबरी, कहीं ना कहीं इन वर्डों को आपस में चेंजमेंट कर दिया गया है। यही सारे लेटर यहाँ पर लिखे, जब इस प्रकार से आए तो आपको करना क्या होता है, नंबरिंग आपको लिखनी होती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप कर देंगे। शुरुआत में आप कहेंगे क्या है, S आया, S का मतलब शुरुआत 3 से हो गई है, तो आपको शुरुआत 3 से करनी है। किससे करनी है, 3 से। और 3 में क्या लिखा है, A लिखा है, यानी कि आंसर हमारा A से शुरू होना चाहिए, A से शुरू होना चाहिए, A से शुरू होना चाहिए, खत्म का खत्म। आपका आंसर आ चुका है, इसलिए मैंने विकल्प लिखा था। अगर ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो बच्चों आप सब कुछ निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे में कितना टाइम लगेगा ना। आप खुद सोचिए कि आप क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे कितना समय लगेगा, अंत में आंसर तो यही आना है। जब आंसर यही आना है तो आप अपनी सोच बदलिए, आपको कैसे करना है, इस चीज को आपको पकड़ना है। तो आप देखो अपने आंसर कितनी जल्दी से आगे है ना, कितनी शीघ्रता से आपका आंसर निकल आया। बाकी आप पूरा निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे इसमें हमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है PRSQ, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया EVWA लिखा गया है। तो ऐसे आपको बताना IKLJ को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, लिखा है हमारे पास MRSQ लिखेंगे, MOPN लिखेंगे आप, या फिर आप MRSQ लिखेंगे, या फिर आप MOPN लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तब तक लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AC को CF लिखा गया है, AC को CF लिखा गया है, तो आपको बताना है आप MO को क्या लिखेंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है QP और PO, इसके बाद में OQ, और फिर दे रखा है OR। बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से इस दोनों में क्या लॉजिक चला, ऐसे यहाँ पर आप लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले P है, P से हमें जाना है E में, तो आप कहेंगे P का मान होता क्या है, तो आप कहेंगे P का मान तो 16 होता है, और E का मान क्या होता है, 5 होता है। कहीं ना कहीं इनमें 11 घटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें 11 घटाया जा रहा है, ये लॉजिक हमारे चल रहा है। और आगे देख लेते हैं, आप कहेंगे इसका मान तो 22 होता है, और इसका मान क्या होता है, 18 होता है। इसमें कहीं ना कहीं 4 जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले 11 घट रहा है फिर 4 जुड़ रहा है। ऐसे आप यहाँ पर देखें, इसका मान क्या होता है, 9, इसमें आप 11 जोड़ेंगे तो 9 11 कितना होता है, 20 होता है। 20 का मतलब शुरू तो T से होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, T से। ठीक है, तो T से कहीं पर भी नहीं शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा लॉजिक फेल होगा, ये लॉजिक हमारे इसमें
नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। अब आप कहेंगे ये लॉजिक तो हमारे पास फेल हो गया है ना। अब दूसरा लॉजिक आप अगर देखेंगे तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, क्या इसका मान क्या है, क्यों लिखा है 17 होता है, इसका मान क्या था, आप कहेंगे 1, यानी कि 16, इसमें अंतर 16 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 16 देख लेते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आर के बाद क्या आता है, ऐसा आता है। ठीक है, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, आर के बाद में ऐसा आ जाएगा, ओ के बाद में पी आएगा, ये तो गलत हो गया, ओ के बाद में पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, इतना तो समझ गए। अच्छा, इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं 4 का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें तो 1 का अंतर आ रहा है ना। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे P के बाद में QR, इसमें 1 जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 1 जोड़ा गया, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लॉजिक तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो लॉजिक नहीं बन रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे फिर, ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें से आप तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें से लॉजिक तो कोई नहीं बेटा, एक बार नंबरिंग लिख के देख लेते हैं। इसका मान 16, इसका मान 18, इसका मान 19, इसका मान 17। 16, 17, 18, 19। ठीक है, इसके बाद में आप कहेंगे इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप ये कहेंगे, आप ये कह सकते हैं 18 4 22, 19 4 23 है ना। 18 4 22, 19 4 23 ऐसे आप कह सकते हैं। 18 4 22 यानी कि दूसरे को हम चौथे से ले जाएंगे, तो आप कहेंगे दूसरे को, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 11 4 15। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है ओ से शुरू होना चाहिए। ओ से कोई शुरू हो रहा है क्या, आप कहेंगे कोई भी शुरू नहीं हो रहा है। इसमें आप जोड़ेंगे, अगला है एस के बाद 4 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 12 4 16, यानी कि अब पी से शुरू होना चाहिए। ऐसा कुछ लिखा है क्या, आप कहेंगे ऐसा भी नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है क्या, हाँ ऐसा हमारे पास ओपी, बीच में ओपी आना चाहिए, ओपी आना चाहिए, ये हमारे पास गलत हो गए। इनमें से कोई एक बचेगा, इनमें से कोई एक बचेगा, और ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, इसका मतलब इनमें से कोई एक हम टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। इसके बाद देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या चल रहा है, तो आप इसमें कहेंगे ये चल रहा है कि ए से आप जाएंगे सी में, तो आप कहेंगे इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 3 होता है, और यहाँ से आप जाएंगे तो इसका मान 3, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, अल्टरनेट 3 जोड़ा जा रहा है। तो आप कहेंगे एम में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 13 3 16, यानी कि पी से शुरू होना चाहिए, पी से शुरू होना चाहिए, पी से शुरू होना चाहिए, ये हमारे पास पी से शुरू है। तो आपका आंसर क्या आएगा, पीओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीओ आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट हमारे पास है डबल सी को जीडी लिखा गया है, डबल सी को क्या लिखा गया है, जीडी लिखा गया है। तो आपको ऐसे बताना है आप एल ई को क्या लिखेंगे, आप एल ई को क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, या फिर आप पीडी लिखेंगे, पीडी लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे डबल ई लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, या फिर आप पी आर लिखेंगे, या फिर आप पी आर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 92 के बाद में देखेंगे 93 देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, 92 के बाद देखेंगे 93, ये क्वेश्चन नंबर 92 था, आप देखेंगे 93। ठीक है, तो ये 93 हो गए, ये लिखा है के एन, के एन को क्या लिखा गया है, के एन को लिखा गया है 121/196। तो आपको बताना है आर यू को आप क्या लिखेंगे, आर यू को आप क्या लिखेंगे, 256/196 लिखेंगे, या फिर आप 324/144 लिखेंगे, 144, या फिर आप 324/441 लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे 256/400 लिखेंगे, 400 लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप इसमें ये कहेंगे, क्या कहेंगे आप कि सी से हमें जाना है कहाँ, जी में, तो कहीं ना कहीं 4 तो जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, और सी के तुरंत बाद डी आ गया, ऐसा लॉजिक चल सकता है। आप कहेंगे 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 का मतलब पी से शुरू होना चाहिए, पी से शुरू होना चाहिए, तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सी के तुरंत बाद डी आना चाहिए, ई के बाद तुरंत एफ आना चाहिए, यानी कि पी एफ आना चाहिए, और पी एफ हमारे पास ये दे रखा है, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए।
इसमें आप देखेंगे के का मान 11 होता है, 11 के स्क्वायर 121, इसका मान 14 होता है, 14 स्क्वायर 196। आप कहेंगे इसका मान 18 होता है और इसका मान क्या होता है 21 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 यहाँ पर दे रखा है, और 21 का मान 441 होता है। तो इसके बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बाकी सब गलत हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बाकी सब हमारे पास गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रश्न क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। 94 की बात करें तो 94 में क्या दे रखा है, 94 में दे रखा है जी के एन पी, इसको आप क्या लिखते हैं HJM Q। तो आपको बताना है आप DHKM को आप क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे। ठीक है, EG लिखेंगे, EGJN लिखेंगे, या फिर FHKO लिखेंगे, या फिर आप EHKN लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे EILN लिखेंगे, EILN लिखेंगे। 94 के बाद देखेंगे 95 नंबर। 95 लिखा है CGEIXTVR, आप ऐसे FJHL को आप क्या लिखेंगे, इसके लिए दे रखा है UOQS दे रखा है, OUQS दे रखा है, TNRP दे रखा है, RP दे रखा है, या फिर यहाँ पर UQSO दे रखा है। इसमें बताइए कौन सा राइट होगा। आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर क्या चला है, तो आप कहेंगे G का मान 6, G के बाद क्या आता है H आता है। ठीक है, G के बाद क्या आता है H आता है, प्लस का 1 किया गया। आप K के पहले क्या आता है J आता है, माइनस का 1, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 अभी चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, आप कहेंगे P में एक जोड़ेंगे तो Q आना चाहिए, किस क्या आना चाहिए, Q से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये D है हमारे पास, क्या D, तो D के बाद क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे E आना चाहिए, E से शुरू होना चाहिए, E से सब कुछ शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसको काट देंगे। इसके बाद में अब एक घटाना है, तो आप कहेंगे H के पहले G आता है, यानी कि E के बाद G आना चाहिए, E के बाद G आना चाहिए, E के बाद G आना चाहिए। G हमारा किसमें है, G हमारा पहले में। बाकी आपको चेक करने की अब जरूरत नहीं, आपको ऐसे एग्जाम में करना है। ठीक है, ये सोच आपको भी अप्लाई करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो C का आप कहेंगे अपोजिट क्या होता है, X होता है। ठीक है, G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, E का V होता है, I का R होता है, यानी कि अपोजिट सब कुछ चल रहा है। तो F का क्या होता है, उफ बताया था, यानी कि U से शुरू होना चाहिए, U से शुरू होना चाहिए, उफ करेंगे। और J का जंगल क्वीन या जैकलीन बताया था, J के बाद Q आना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो हो रहा है, गलत हो गया। हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्या, 96 की बात करेंगे। 96 में लिखा है लेवल को लिखा जाता है 96 लेवल, LEVER, लेवल को आप क्या लिखते हैं, लेवल को लिखते हैं MFV। और DK इसमें बताना है, आप क्या करेंगे, फेंस को आप क्या लिखेंगे, फेंस को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, फेंस को आप क्या लिखेंगे, FGN BD करेंगे, या GFNDB करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे GFNDB करेंगे, फिर आप FGNDB करेंगे। कौन सा राइट होगा। ठीक है, 97 की देख लेते हैं। 97 में क्या लिखा है, 97 की यदि हम बात करें तो 97 में लिखा है आपका क्वेश्चन EFG, इसको लिखा गया है JLN। इसी प्रकार से आपको बताना है GKM को आप क्या लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे। ठीक है, NUZ लिखेंगे, या फिर NVZ लिखेंगे, या फिर NZY लिखेंगे, NZY लिखेंगे, या फिर KMG लिखेंगे। बताने आपको कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी स्पीड के साथ में चलना है। तो लेवल की बात करें, लेवल को ये लिखा गया, तो आप कहेंगे L से जाएंगे M में, L के तुरंत बाद क्या आता है M आता है, E के तुरंत बाद क्या आता है V आता है। क्लियर हो गया कि शुरुआत में दो में एक एक जोड़ रहा है। देख लेते हैं, F के बाद G आना चाहिए, तो आप कहेंगे ये नहीं आएगा,
ये नहीं आएगा, ठीक है। ई के बाद वी आना चाहिए, ई के बाद क्या, ई के बाद एफ आना चाहिए, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि अब दो में कोई सही हो सकता है। तीसरा हमारे पास वी लिखा है, वी का वी लिखा है, यानी कि तीसरे में कोई बदलाव नहीं किया। एल लिखा है तो यहाँ पर एल लिखेंगे, एन तीनों में आ रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब ई के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, यानी कि एक कम कर दिया गया, इस बार एक कम किया गया, तो आप सी में एक कम करेंगे, बी आना चाहिए। सी में आप एक कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सेम लिख दिया, क्या यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर पहले बी लिखेंगे फिर डी लिखेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम कर दिए थे। अब बी आना चाहिए, तो हमारे पास यही क्या होगा, राइट आंसर है, यही हमारे पास क्या होगा, तो याद रखना राइट आंसर आएगा। बात कर लेते हैं इस सवाल की, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे ई का मान 5 होता है, और इसमें जाएंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि, और यहाँ पर एफ से जाएंगे आप किसमें, एफ से आप जाएंगे किसमें, तो आप कहेंगे एफ से जाएंगे आप इसमें एल में, तो इसमें 6 जोड़ना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, 6 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप कहेंगे, यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्यों डबल हो रहा है, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 2 किया जा रहा है, यानी कि इसका डबल किया जा रहा है, कोडिंग लिख के डबल करेंगे। आप कहेंगे जी का मान 7 होता है, 7 दूनी 14, यानी कि शुरू एन से होना चाहिए, शुरू एन से होना चाहिए, ठीक है, 14। इसके बाद में 11 का दोगुना क्या होता है, क्या होता है, 22 होता है, 22 कहेंगे 20 से लिखते हैं, एन के बाद वी आना चाहिए, एन के बाद वी आना चाहिए, ठीक है, एन के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, ये हमारे पास राइट, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है, एन के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, एन के बाद वी आना चाहिए, इसलिए हमारे पास दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास 98 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे। 98 में क्या लिखा है, ए सी को आप बी एफ लिखते हैं, ए सी को आप क्या लिखते हैं, वी एफ लिखते हैं, तो ऐसे ही आपको बताना है आप जे क्यू को क्या लिखेंगे, आप जे क्यू को क्या लिखेंगे, और इसके लिए दे रखा है आप एल एम लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, यूटी या टी यू, यूटी या फिर टी यू लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप टी यू या तो टीवी लिखेंगे, इनमें से कौन सा राइट होगा, ठीक है। 99 की बात कर लेते हैं। 99 में क्या लिखा है, 99 में लिखा है 12 को आप 134 लिखते हैं, 12 को आप 134 लिखते हैं, तो ऐसे ही आपको बताना है 16 को आप क्या लिखेंगे, आप 16 को क्या लिखेंगे, इसके लिए आपका दे रखा है कितना, 200 आप 64 लिखेंगे, 265 लिखेंगे, 256 लिखेंगे, या 246 लिखेंगे, ठीक है। 99 के बाद सीधे आप जाते हैं 100 में, आते हैं 100 नंबर में आ गए हम लोग। 6 13 28 लिखा है, तो इसी प्रकार से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 11 25 ये राइट होगा, या फिर 8 14 30 ये राइट होगा, या फिर 19 क्या लिखा है, 19 है ना, 19 9 और 16 34 9 16 34, या फिर इसमें बताना है आपको 25 6 11 11 17 और 36, इसमें से बताना है कौन सा राइट हो जाए, देख लेते हैं। तो आप कहेंगे इससे आप ये लिख रहे हैं, तो इससे आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे तो ए से आपको जाना है बी में, जस्ट एक बार आ जाएगा, सी के बाद आप एफ में जाएंगे तो आप कहेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि पहले तो एक जोड़ेंगे, तो जे के बाद के आना चाहिए, के आना चाहिए, कहीं के नहीं दे रखा है, जे के बाद क्या आना चाहिए, के, ए के बाद में आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, बी, यानी इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ए के बाद बी आ, जे के बाद की आना चाहिए, कहीं नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें डबल करेंगे, क्योंकि ए का मान क्या होता है, एक होता है, एक का दुगुना क्या कहलाता है, बी कहलाता है। ऐसे आप कहेंगे सी का दुगुना क्या कहलाता है, सी कहलाता है, जे का दुगुना क्या कहलाएगा, जे का मान 10 होता है, 10 दूना 20 होता है, यानी कि टी से शुरू होना चाहिए, टी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे के का मान 11 11 का दुगुना 22 होता है, 22 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 22 का मतलब वी होता है, ना कि यू होता है, तो हमारा कौन सा राइट होगा, लास्ट वाला सही होता है, ठीक है। इसमें लॉजिक देखेंगे, 12 से आप 134 कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें आप 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 134 आएगा, यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके आपको 10 घटा देना है। 16 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, इसमें से 10 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 246 आएगा, कितना आएगा, 246 आएगा, बाकी सब क्या गलत, 246 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। इन तीनों में आपको देखना होता है कौन सा लॉजिक चल रहा है, जो इसमें लॉजिक चल रहा होता है वही यहाँ पर चल रहा होता है, जो इसमें चल रहा होता है वही यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे
आप इसमें कहेंगे इन दोनों में लॉजिक क्या चल रहा है, तो बताइए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। आप इसमें कहेंगे 6 को आप ऐसे लिखिए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो आप कहेंगे 6 1 7 7 1 6 7 13 1 14, 14 का आप दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वाला आएगा, और 1 जोड़कर डबल कर देंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। ये लॉजिक देखेंगे कहां पर है, आप यहां पर देखेंगे तो आप कहेंगे 9 में पहले आप क्या करना है, 1 जोड़ना, 9 1 10 हो जाएगा, फिर से इसमें 1 जोड़ेंगे और इसका डबल करेंगे, तो देखिए 9 10 19 1 20, और 20 का आप करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 का आना चाहिए 40, लेकिन यहाँ पर 40 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आप लॉजिक देखेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे तो आप कहेंगे इसमें 10 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 11 कितना होता है, आप कहेंगे 23 हो जाएगा, है ना, एक करेंगे 24, 24 का यहाँ पर करेंगे, ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9 आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे, 8 9, लेकिन आप देखेंगे 30 कभी नहीं आ सकता है, 30 हमारा कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास लॉजिक में क्या था, हाँ ठीक है। तो इसमें बताना है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 9 6 लिखा है, यहाँ पर 9 6 लिखा है, अब आ जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 9 6 लिखा है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे लॉजिक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप कहेंगे यहाँ पर लॉजिक आपका बन जाएगा 9 6 दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जोड़ना है, ठीक है, डबल करेंगे तो आएगा आपका, लेकिन इसमें हमारे पास 9 6 34, 9 6 34, 9 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा, 9 1 10 करेंगे, 9 1 10 1 11, अब इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 22। 9 1 को हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है 9 लिखा है, 9 में आप 1 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, प्लस का 1 जोड़ेंगे, डबल करेंगे, तो देखिए 9 10 19 1 20 दूना 40 होना चाहिए, 40 हमारे पास नहीं दे रखे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में एरर है, क्या है, ऑप्शन में एरर है, बाकी लॉजिक अपना यही लगेगा, इसमें ऑप्शन में क्या एरर, याद रखना। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, ठीक है। 100 नंबर अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। 101 में क्या लिखा है, 6 10 8, 101 की बात करेंगे, 101 में लिखा है 6 10 8, जिस प्रकार से 6 10 8 का रिलेशन है उसी प्रकार से बताना है कौन सा सही हो जाएगा, 12 14 18, 12 14 18 ये सही होगा, या फिर आपको बताना है 6 8 12, 6 8 12 ये राइट होगा, या फिर 9 15 18, 9 15 18, या फिर लास्ट में दे रखा है कितना, लास्ट में दे रखा है 6 12 24, क्या दे रखा है 6 12 24, इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा, 6 12 24, ठीक है, 6 12 24। याद रखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 13 12 दे रखा है, 5 13 12, ठीक है, 5 13 12, इसमें 5 13 12, एक और लिख लेंगे ऑप्शन 5 13 12। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, आप सारे लॉजिक इसमें लगाएंगे फेल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक सोच ही नहीं सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं, आप कहेंगे ये हमारे क्या लिखे हैं, ये हमारे पास ट्रिपलेट लिखे हैं, क्या लिखे हैं ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट के हिसाब से हमारे पास कौन सा राइट होगा, लास्ट वाला, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब गलत, क्योंकि इसमें कौन सा लॉजिक चला है, इसमें ट्रिपलेट का चल रहा है, कौन सा ट्रिपलेट का चल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 101, यानी कि 101 क्वेश्चन था, इसमें टोटल 112 क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी आपके 10 से 11 क्वेश्चन बचे, इसे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, साथ ही साथ एक नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आप अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।